पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहले गंदे नाले से एक बड़ी मोटी जोंक ढूंढकर उसे तुरंत निगल लिया। गले में तड़पती उस जोंक को मैंने मितली दबाकर जबरन उतार दिया, क्योंकि गामा किरण सर्वनाश में हर कोई अपनी आखिरी खाई चीज की शक्ति पाएगा। किसी ने मगरमच्छ का अंडा खाया और 100 मीटर लंबे दानव में बदलकर सब कुछ निगलने लगा। दूसरे ने चिकन विंग्स खाकर फीनिक्स की शक्ति पाली और आसमान में उड़ने लगा। पिछली जिंदगी में मैंने सूखा चूहा खाया, ऐसे चूहे में बदला जिसे सब मारना चाहते थे और अंत में किसी जानवर ने कुचल दिया। पर अब मैं अनंत निगलने वाले सिस्टम के साथ वापस हूं। जितना ताकतवर खाऊंगा उतनी शक्ति मिलेगी। वो अब एक विशाल राक्षस में बदलने वाली है। टंकी में एक लाल जोंक है जिसका शरीर लाल कीड़े सा मचल रहा है। चलो इसे कर लेते हैं। मैंने आस्तीन चढ़ाई और टंकी से उस जोंक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिसलती रही और उसने मेरी उंगली काट ली। टंकी का खूनी पानी गाढ़ा हो गया। ताजा खून ने उस जोंक को पागल कर दिया। मैं सतर्क होकर उसे दबोच लिया और मुंह खोलकर निगल लिया। बधाई हो होस्ट, उत्परिवर्तित जोंक को सफलतापूर्वक निगल लिया गया है। जीन अनुक्रमण निष्कर्षण पूरा हुआ। देखते हैं कि नया अनुक्रम क्या लाता है। मेरी उंगलियों में तुरंत झंझनाहट हुई। नीचे देखते ही पता चला कि कटे स्थान से मांस गायब था। अचानक दर्जनों लाल धागे निकले, घाव पर लिपटे और पल भर में नया मांस उग आया। अंगों का पूर्ण पुनर्जनन। इसके अलावा मैं शरीर में जबरदस्त शक्ति महसूस कर रहा था, जैसे असीमित ऊर्जा हो। मैं आईने के पास गया और खुद को घूरने लगा। मैं वहीं जम गया। पहले मेरी लंबाई 5.5 थी, जो अब 6.3 हो गई। मेरे काले बाल लंबे लाल बालों में बदल गए। मेरी स्लेटी भूरी आंखें गहरी लाल हो गईं, जो पास से डरावनी थीं। गौर से देखने पर मैंने पाया कि मेरे दाएं हाथ की हथेली में एक मुंह खुल गया था, जो एक गहरे गर्त जैसा था। उसमें दर्जनों छोटे नुकीले दांत थे, जो ठीक उसी तरह थे जैसे म्यूटेंट जोंक के मुंह के हिस्से। ये दुश्मनों से सीधे खून चूस सकता था। सच कहूं तो ये समस्या थी। अभी अराजकता शुरू भी नहीं हुई और मेरी ये हालत। मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकता था। तभी मेरे लाल बाल सामान्य हो गए और हथेली का मुंह गायब हो गया। अविश्वसनीय है। अराजकता शुरू होने में 2 दिन बचे हैं। अभी 2 डिवोर्स स्लॉट बाकी हैं। मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। मेरी यादों के अनुसार दारू सिटी में एक लो प्रोफाइल अरबपति है, जिसकी कलेक्शन में एक दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल है। जब अराजकता आएगी तो वह चीज एक डरावने राक्षस में बदल जाएगी, जो घातक बिजली छोड़ती है। अगर मैं उसे पहले ही निगल लूं तो जीन अनुक्रम का पुनर्लेखन कुछ शक्तिशाली खोल सकता है। समस्या यह है कि मुझ जैसा उस रहस्यमय अरबपति से नहीं मिल सकता। किस्मत से उसकी बेटी छिंगबई यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तैयार होकर मैं सीधे स्कूल निकला और पास के एक सुनसान पार्क में पहुंचा। यान शियाओतियान, उस अरबपति की बेटी, काफी लो प्रोफाइल रहती थी। अपने अमीर होने की पहचान छुपाने के लिए वह स्कूल के बाद यहाँ पैदल आती और यहीं से उसे पिक किया जाता था। जब मैं पार्क पहुंचा तो मैंने थोड़ी दूरी पर एक बेहद आकर्षक शख्सियत को खड़ा देखा। उस लड़की के पास एक अलग ही आभा थी, जैसे कह रही हो मेरे पास मत आओ। और तभी एक रोल्स रॉयस आकर रुकी। 3 बॉडीगार्ड्स ने सम्मान से दरवाजा खोला। यान शियाओतियान बैठने ही वाली थी। मैं कोने से बाहर आकर मुस्कुराया और बोला, हॉट टाइप की डकैती है। मेरा मतलब है किडनैपिंग। यान शियाओतियान बेअसर रहा, जैसे मैं कोई खतरा ना हूं। सच भी है, ये तीनों बॉडीगार्ड्स कोई मजाक नहीं थे। पूर्व सैनिक। कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरकर इन्हें उसकी निजी सुरक्षा के लिए चुना गया था। मुख्य बॉडीगार्ड मुझ पर झपटा। मैंने एक मुक्का मारा। उसका चेहरा बिगड़ गया और वह बिना चीखे 15 फीट दूर एक पेड़ से जा टकराया, बिल्कुल बेहोश। यान शियाओतियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाकी 2 बॉडीगार्ड्स जो कूदने ही वाले थे, पूरी तरह जड़ हो गए। भाई, एक मुक्के में बंदा 15 फीट उड़ गया। ये बंदा आखिर है क्या? सच कहूं तो मैं खुद भी थोड़ा हैरान था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना ताकतवर हूं। फिर मैं आराम से रोल्स रॉयस के पास गया और उसे हल्के से लात मारी। धड़ाम, पार्किंग ब्रेक खुल गया। रॉयस 10 फीट दूर सड़क पर फिसल गया। साइड का दरवाजा पिचक गया और सन्नाटा छा गया। यान शियाओतियान सन्न रह गया। दोनों बॉडीगार्ड डर कर गिर पड़े। मैं उन्हें छोड़ सीधे यान शियाओतियान के पास गया। यान शियाओतियान ने थोड़ी कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे लूटने आए हो या अगवा करने? पापा, यान नांजी को फोन कर कलेक्शन की दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल मंगवाओ। लड़की के बदले ईल, सीधा सौदा। यान शियाओतियान की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रही थी। इस आदमी ने उसे अगवा करने के लिए इतनी मेहनत की, सिर्फ पापा की पालतू ईल के लिए। कोई और रास्ता न पाकर यान शियाओतियान ने फोन निकालकर यान नांजी को कॉल किया और जल्दी से हालत और मांगे बता दी। तियानशन ग्रुप के बोर्डरूम में एक सख्त अधेड़ आदमी फोन उठाते ही संकट मोड में आ जाता है। यह पागलपन है। दारू सिटी में मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसने की? सेना को बुलाओ और बेहतरीन बैकअप भेजो। अभी दारू सिटी की बेस्ट मेडिकल टीम वहां तैनात करो। पूरी तैयारी, हर हाल के लिए तैयार रहे। मैं आ रहा हूँ। तैयारियां करके यान नांजी ने ड्राइवर को पहले घर से दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल लाने को कहा। मैंने आपकी सारी बातें मान ली। पिताजी आधे घंटे में आएंगे, मैंने सिर हिलाकर कहा। 2 दिनों में एक प्रकाश की किरण पूरी पृथ्वी पर फैलेगी। पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी बदल जाएगा और एक राक्षस में तब्दील हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो विश्व व्यवस्था ढह जाएगी। समाज ऐसी अराजकता में डूब जाएगा जैसी किसी ने कभी नहीं देखी होगी। तुम्हारी वह ईल, वो कुछ भयानक चीज में बदल जाएगी। इसे नहीं संभाला तो पूरा परिवार मरेगा। मैं ये ईल मुफ्त में नहीं ले रहा, बस ये चेतावनी तुम्हारी जान बचा सकती है।
सौदा ठीक है, ये सब पागलपन भरा है। यान शाओतियन मुझे पागल समझकर घूरती रही और सिर हिला दिया। मैंने बहस नहीं की, बल्कि मैंने दाएं हाथ को बाएं पर घसीटकर काट दिया। फिर उंगलियों से लाल धागे निकले और घाव भर दिया, जैसे कुछ न हुआ हो। बॉडीगार्ड्स डर गए और यान शाओतियन सन्न रह गई। तुम्हारा कारोबार दारू सिटी में है, अफरा तफरी मची तो सामान जल्द खत्म होगा। भरोसा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हूँ। महारथियों को भी खाना पानी और जरूरतें चाहिए होती हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। इस दुनिया में अकेले कभी भी सही फैसला नहीं होता। ऐसे समय में गठबंधन बनाना अनिवार्य है। यान परिवार एक मजबूत विकल्प है। हम साथ मिलकर काम करेंगे, हम दोनों जीतेंगे। मैं समझ गया। मैं अपने पिता को सब कुछ बताऊंगा और उनसे इस बारे में बात करूंगा। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ठीक उसी वक्त दूर से सायरन की आवाज आई और बख्तरबंद गाड़ियों का एक बेड़ा उनके सामने आकर रुक गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। जैसे ही यान नांजी ने टूटी हुई रोल्स रॉयस को देखा, उसका दिल बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने यान शियाओतियान को वहां खड़ा देखा, जो पूरी तरह सुरक्षित था, उसने राहत की एक लंबी सांस ली। मैंने सशस्त्र सैनिकों को बेखौफ देखा और यान नांजी की ओर मुस्कुराया। यान, आप वो चीज लाए हैं जो मैंने मांगी थी, है ना? यान नांजी एक पल के लिए ठिठक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बेटी का अपहरणकर्ता इतना जवान होगा। ये लो। और इसके साथ ही यान नांजी ने ब्रीफकेस उछाल दिया। मैंने उसे पकड़ा और खोल दिया। अंदर एक नीली इलेक्ट्रिक ईल थी जिससे समुद्र की गंध आ रही थी। बिना कुछ कहे मैंने उसे उठाकर कच्चा खाना शुरू किया। यान नांजी हैरान खड़ा रह गया। ये क्या हो रहा है? सैन्य लोग भी उतने ही हैरान थे। क्या वे सच में किसी पागल से टकरा गए हैं? ईल खत्म करते ही मेरे शरीर में बिजली दौड़ने लगी। यान नांजी ने गहरी सांस ली। उसका झटका एक मध्यम भेड़िए जैसे कुत्ते को मारने के लिए काफी था। बधाई हो होस्ट। दुर्लभ इलेक्ट्रिक ईल निगल ली गई। जीन अनुक्रमण पूरा हुआ। मैंने पल भर ध्यान लगाया। मेरे छोटे काले बाल तुरंत लंबे लाल हो गए और आंखें फिर से गहरी लाल हो गईं। मैंने एक उंगली आगे बढ़ाई और एक रक्त गोला संकेंद्रित किया, फिर उसे हवा में फोड़ दिया। जैसे ही किसी भी सैन्यकर्मी ने उससे संपर्क किया, उनके शरीर में जबरदस्त बिजली का झटका दौड़ गया। वे सभी जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। सिर्फ यान शियाओतियान और यान नांजी ही खड़े रह गए, पूरी तरह से सुरक्षित। मैंने उन दोनों की ओर एक नजर डाली, फिर अंधेरे में चुपचाप गायब हो गया। अंधेरे अराजकता शुरू होने में अब एक दिन से भी कम समय बचा है। एक स्लॉट बचा है। शुरू होने से पहले इसे खत्म करना है। तभी मुझे एहसास हुआ, दारू सिटी के चिड़ियाघर में एक खास बाज था। उसके पंख लोहे जैसे सख्त थे और वह तेज चीख निकाल सकता था। मेरे पास रक्त से जुड़ी शक्तियां थीं, मेरे पास बिजली थी, कमी सिर्फ उड़ने के तरीके की थी। अगली सुबह मैं दारू सिटी के चिड़ियाघर में बाज के पिंजरे पर गया और वहां पहुंचते ही मैं दंग था। वह बाज म्यूटेट हो चुका था। उसके काले पंख ब्लेड जैसे थे, जो ठंडी और रूह कंपाने वाली चमक बिखेर रहे थे। उसकी आंखें सांप जैसी ठंडी और तेज थीं और वह मशीन की तरह अपनी चोंच लोहे के पिंजरे पर मार रहा था। और कुछ ही पलों में वह पिंजरा तोड़कर सीधा मेरी ओर आ गया। मेरी पुतलियां एकदम सिकुड़ गईं।